अबे हम तो भूल ही गए थे कोडी रोड्स के बारे में। नहीं नहीं नहीं, कोडी रोड्स के बारे में हम दोबारा से बात करेंगे। तो guys, so my champions of the world, मैं हूँ 3DX Chetan and today we are going to talk about the legendary Cody Rhodes because Cody Rhodes ने इस साल जो मेरा दिल जीता है, मज़ा ही आ गया। ऑल एलीट रेसलिंग को जो किक मार के आए हैं और द अमेरिकन नाइटमेयर ने ऐसी ट्रायलॉजी प्रोड्यूस करी है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, हमें ऐसा लगा कि भाई हमने तो कोडी रोड्स का पूरा करियर देख ही लिया, मतलब अब इससे ज़्यादा क्या दिखाने को है। बट नहीं, कोडी रोड्स इज गोइंग टू बी बैक इन 2023, वो भी स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी फरवरी के आसपास देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो कहा जा रहा है वो रॉयल रंबल 2023 के अंदर। नाउ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंटेस्टेंट माने जा रहे हैं वो रॉयल रंबल 2023 को जीतने के लिए, क्योंकि एक तो पहली बात इंजर्ड है और रिटर्न करने वाला है, और जिस तरीके से 2022 का उनका साल रहा है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, उस तरीके से कहा जा रहा है कि यार अगर कोडी रोड्स नहीं जीतेगा तो फिर कौन जो जीतेगा। अभी हम देखने वाले हैं कि क्या यार कोडी रोड्स के जीतने से हमें मजा आने वाला, क्योंकि मेन तो ये है। बट उसके पहले अभी कल रात में एक रॉयल रंबल की 30 पार्टिसिपेंट्स की एक लिस्ट लीक हुई थी जो कि फेक थी। अब उसके अंदर भी मैंने क्या नोटिस किया कि उस बंदे ने जिसने फेक लिस्ट बनाई थी उसने विनर जो बताया था वो कोडी रोड्स बताया था, विच लीड्स मी टू थिंक के मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली वांटिंग to see Cody Rhodes win the Royal Rumble 2023। Now most of the time क्या होता है कि आप हो सकता है कि आप नहीं भी चाहते होंगे अंदर से, बट आपको ऐसा लगता है कि आप सेफर साइड पे रहने के लिए आप अपनी प्रिडिक्शन को छोड़ सकते हो, मतलब आप अपने अंदर डीप डाउन नहीं घुसते हो और आप ये सोचते हो कि ठीक है यार अब ऑडियंस बेस्ट फॉर बिजनेस तो फिर मैं भी उसी को पकड़ लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी हवा में लोग चल लेते, तो इसीलिए कोडी रोड्स का जो है नाम ऐसा निकल के आ रहा है जो कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं, एटलीस्ट चाह रहे हैं नहीं चाह रहे वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। तो फेक लिस्ट से इतना तो कंफर्मेशन मेरे को मिल ही गया था कि हाँ चलो कोडी रोड्स का नाम जो है फैल रहा है गांव में। ना अगर कोडी रोड्स लेट्स से कि रॉयल रंबल में जीतते भी हैं, जिसके चांसेस ऑफ कोर्स वैसे भी ज्यादा ही है, क्योंकि कोडी रोड्स अनइमेजिनेबल पावर के साथ आए थे। सेथ रॉलिंस को जिस तरीके से तोड़ा 3-0 में, ब्रो 3-0 में सेथ रॉलिंस को हराना इज नॉट एन इजी टास्क। एज ने भी 2-1 से हराया था सेथ रॉलिंस को। तो ऐसे में कोडी रोड्स का रोमन रेंस के साथ, या फिर मतलब मैं एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन कर रहा हूं कि लेट्स से कि ब्रॉक लेसनर पहले रिटर्न कर गए और रोमन रेंस से चैंपियनशिप जीत ली, तो कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर। तो ऐसे दो बड़े हमें मैचेस देखने को मिल सकते हैं रेसलमेनिया 39 के अंदर, जो कि हॉलीवुड में होने वाली है, जिसको मोस्ट प्रोबेबली शायद से उतना बज ना मिले जितना बाकी के मैचेस को मिल सकता था, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक टाइप की सिचुएशन को। अब जिस तरीके से जॉन सीना के रूमर्स आ रहे हैं, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रूमर्स आ रहे हैं कि ये लोग भी लड़ने वाले हैं, द रॉक के रूमर्स आ रहे हैं स्टार्टिंग से कि वो भी लड़ने वाले हैं, तो ऐसे में आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से ट्रिपल एच जो है कोडी रोड्स को मेन इवेंट में इन्वॉल्व करना चाहेंगे भी या नहीं, बिकॉज वो बड़ी बात होगी, क्योंकि ऐसे में हॉलीवुड में जाना और कोडी रोड्स को मेन इवेंट में बुक करना, स्पेशली तब जब आपने सिर्फ कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के ही मैचेस देखे और फिर अचानक से आपको वो चैंपियनशिप पिक्चर में आते दिखाई दे जाए, मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा ओवर भी हो सकता है और मे बी वो ज्यादा पसंद भी आ सकता है लोगों को। दोनों के चांसेस ज्यादा है, बट याद रखना ट्रिपल एच के लिए कि ये फेल होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक नहीं मिलेगा तो उस पर ऑलरेडी लोग भड़क जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर हो रहा है और रोमन रेंस वर्सेस द रॉक भी हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है देन आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि काफी अर्ली होगा एटलीस्ट फॉर मी टू थिंक कि कोडी रोड्स जो है रॉयल रंबल जीतेंगे और रेसलमेनिया 39 में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत आइकॉनिक रेसलमेनिया हो सकती है। अगर वो पिछले 12 साल के अंदर की बेस्ट रेसलमेनिया बन भी जाए तो शॉक मत होना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी हाइप्ड वो लग रही है और ट्रिपल एच के अंडर में पहली रेसलमेनिया होने वाली है। तो मुझे लगता है कि ट्रिपल एच जो है ऐसा बंदा है जो कि अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा उस रेसलमेनिया को बेटर बनाने के लिए। सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स एक ऐसी राइवलरी जो कि पिछले इसी साल ऐसी ट्रायलॉजी दे दी जिसमें डेव मेडजर की तरफ से 5 स्टार भी उन्होंने खींच के मारा। तो मतलब ऐसा है कि यार लॉजिक वाइज तो देखा जाए तो कोडी रोड्स हरा सकता है या फिर एटलीस्ट लड़ तो सकता ही है रोमन रेंस के साथ, बट ऐसे में ये चैंपियनशिप के लिए होगा इस बार सेथ रॉलिंस के साथ। वो नॉन टाइटल राइवलरी थी, अब कुछ भी करते रहो क्या ही हो रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू द चैंपियनशिप स्पेशली विद दैट प्रेस्टीज जो कि रोमन रेंस ने होल्ड करके रखा है इतने टाइम से, डिफीटिंग लेजेंड्स लाइक जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, रेटेड आर सुपरस्टार एज एंड सो मेनी मोर सुपरस्टार्स। स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड था फ्रॉम
फ्रॉम डैनियल ब्रायन टू द लाइक्स ऑफ ब्रॉक लेसनर, अगर उस बंदे को हराना है और अगर कोडी रोड्स आके हरा रहा है, देन कोडी रोड्स की क्रेडिबिलिटी पे भी शक उठेगा। कोडी रोड्स के लिए ये जानना जरूरी है कि वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, क्या वो फैंस को रोमन रेंस से ऊपर का एंटरटेनमेंट दे पाएंगे, क्या वो चीज कर पाएंगे। वो तो हमें रोड टू रेसलमेनिया में पता चली जाएगा, उसके लिए हमें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 महीने का बिल्ड इज इनफ टू बिल्ड कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस, दैट इज फॉर श्योर। और मेरे को ये भी लगता है सिंस ट्रिपल एच इज देयर एंड नॉट विंस मैकमैन, मे बी हमें चांसेस है कि क्या पता कोडी रोड्स देखने को मिल ही जाए, क्या पता विंस मैकमैन वो चांस ले ले, क्या पता ट्रिपल एच वो चांस ले ले, क्या पता वो कार्ड पूरा ऐसा ही बना दे, इस तरीके से स्ट्रक्चर कर दे कि हमें सिर्फ मेन इवेंट के लिए उतावला ना होना पड़े, उसमें ऐसा मैच लगे सारे के सारे ही मेन इवेंट हो। इस बार की जो रेसलमेनिया थी वो भी मेरे को लगता है कि सिर्फ मेन इवेंट के बेस पे तो चले ही नहीं है, वो थ्रू आउट जो रेसलमेनिया 39 थे, डे 1 से लेकर डे 2 के मेन इवेंट तक, उसके बेस पर वो ग्रेट रेसलमेनिया बनी है। तो मेरे को लगता है कि ट्रिपल एच की पूरी वही कोशिश रहने वाली है कि मेन इवेंट पे ही बेस ना रखे वो। अगर डबल मेन इवेंट मिल गया भयंकर वाला, फॉर एग्जांपल रोमन रेंस वर्सेस रॉक एंड कोडी रोड्स वर्सेस लेसनर, वो तो फिर जैम पैक्ड स्टेडियम है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट हाँ, अगर कोडी रोड्स जीतते भी है, देन इट इज नॉट जस्ट अबाउट हैप्पीनेस कि आप लोग खुश हो गए या नहीं, आई थिंक एक रेवोल्यूशन भी होगा कि कोडी रोड्स अगर जीत रहे हैं तो आई थिंक वी आर देन एक्सपेक्टिंग कि हाँ टाइटल चेंज देखने को मिलने वाला है। और मैं ये कह रहा हूँ कि कोडी रोड्स टाइप का सुपरस्टार या फिर द रॉक का टाइप सुपरस्टार ही होगा जो कि एक्चुअली में रोमन रेंस से टाइटल लेने की हिम्मत रखता है। इनफैक्ट मैं तो द रॉक का नाम भी हटाना चाहूंगा, बिकॉज मेरे को लगता है कि द रॉक ने अगर चैंपियनशिप जीत ली तो द रॉक को आना पड़ेगा दोबारा से लड़ने के लिए, जिसके चांसेस मेरे को कम लगते हैं। आई डोंट थिंक सो कि द रॉक इज कमिंग बैक अगेन अगर वो रेसलमेनिया 39 में आते हैं तो। ऐसे में कोडी रोड्स जैसे कुछ ही रेयर बंदे एक्चुअली में बचते हैं जो कि रोमन रेंस से अपने इस रेन के दौरान नहीं लड़े हैं, और हराना जीताना तो दूर की बात है, जब लड़े नहीं तो क्या है। लेकिन अगर वो सेथ रॉलिंस को 3-0 से हरा सकते हैं तो उनके अंदर ये तो टारगेट में रहेगा कि हाँ यार फिर मैं द शील्ड के एक और मेंबर को भी 3-0 तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 1-0 चाहिए होगा उनको सिर्फ उस रेसलमेनिया के लिए। तो ऐसे में मेरे को ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स की विक्ट्री हैप्पीनेस का तो पता नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा लेजेंडरी मोमेंट तो जरूर क्रिएट कर सकती है जो कि कोडी रोड्स को एक मेन इवेंट स्टेटस पे लाके खड़ा कर देगी। बिकॉज इफ एनीबडी हु डिजर्व्स टू बी इन द मेन इवेंट स्टेटस और अगर उसमें कोडी रोड्स का नाम है, देन कोडी रोड्स को उस लिस्ट में टॉप पर रहना चाहिए। दैट्स व्हाट ही डिजर्व्स आफ्टर गिविंग दैट बैंगर मैचेस अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस, द गाय हु लॉस्ट 3 मैचेस अगेंस्ट कोडी रोड्स, इज नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और प्रोबेबली डोमिनेंट यूएस चैंपियन भी बन सकता है। तो ऐसे में द गाय हु वॉन द ट्रायलॉजी, उसको चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मौका तो डेफिनेटली मिलना ही चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स का जीतना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर वो नहीं भी जीते तो फिर तो यही है कि चलो यार रोमन रेंस टाइटल तो रिटेन कर ही रहे हैं, बिकॉज कोडी रोड्स के ही चांसेस मेरे को ऐसे लगते हैं जो कि टाइटल जो है कैप्चर कर सकता है रोमन रेंस से। ऑफकोर्स आपके कमेंट सराखों पर जिस पे आप लिखने वाले हो, तो तू जानता भी है रोमन रेंस कौन है, रोमन रेंस तेरा बाप है, रोमन रेंस को कोई नहीं हरा सकता। आई अग्रीड, बट कोडी रोड्स कैन। Anyways, that's it for this video. Definitely, I would love to know your opinions on Cody Rhodes. Do you think he is a viable option for Royal Rumble 2023 winner or not? और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, गाना सुनना मत भूलना। यूट्यूबर दी अंडररेटेड कैसे प्रमोट कर देता उसको एंड में यार, हद है।